नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना स्वागत करता हूं आप सभी का अपोगे रेडियो पर। आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग के भाग 2 की, जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण का स्कोप किस बात पर निर्भर करता है? पहला, उद्देश्य; दूसरा, साधन; तीसरा, समय की उपलब्धता; और चौथा, उपरोक्त सभी। तो प्रतिदेश सर्वेक्षण का स्कोप इन सभी बातों पर निर्भर करता है कि आपके पास उद्देश्य क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पास टाइम कितना है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रतिदर्श का आकार बढ़ने पर प्रतिचयन त्रुटि अक्सर क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, कोई प्रभाव नहीं होगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, प्रतिचयन का आकार बढ़ने पर, प्रतिदर्श का आकार बढ़ने पर सैम्पलिंग एरर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि प्रतिदर्श का आकार है उसके ऊपर। इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घटेगी। एक प्रतिदर्श की परिशुद्धता यानी कि कितना वो शुद्ध है, किस बात पर निर्भर करता है? पहला, प्रतिदर्श का आकार वर्गमूल के बढ़त के बराबर बढ़ता है। प्रतिशत अगर प्रत्यक्ष बढ़ता है, आकार के अनुपात में बढ़ता है, प्रतिदर्श का आकार बढ़ने पर घटती है। तो परिशुद्धता जो होती है वह आकार बढ़ने पर उसके वर्गमूल के अनुसार ही बढ़ती है। यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। गैर प्रतिचयन त्रुटि निम्न में से किस में पाई जाती है? प्रतिदेश सर्वे में, जनगणना में, प्रतिदेश सर्वे और जनगणना में, और उपरोक्त सभी में से कोई नहीं। तो गैर प्रतिचयन नॉन सैम्पलिंग एरर आपके सैंपल सर्वे में भी हो सकता है और जनगणना मतलब सेंसस में हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिदेश का आकार बढ़ने पर गैर प्रतिचयन त्रुटि सामान्यतः घटती है, बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रतिदेश का आकार बढ़ने पर नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है? बढ़ जाता है, और सैम्पलिंग एरर क्या होता है? घट जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा? बढ़ती है। प्रतिदेश का आकार बढ़ने पर गैर प्रतिचयन त्रुटि सामान्यतः बढ़ती है। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन को प्राथमिकता नहीं दी जाती कब हम नहीं देते हैं? जब जनसंख्या सजातीय हो, जब जनसंख्या असजातीय हो, 1 और 2, ऊपर कोई नहीं। तो मैं बता दूँ, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज टू बी यूज व्हेन वी हैव होमोजीनियस पॉपुलेशन। हेट्रोजीनियस है तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, स्टार्टर सैम्पलिंग है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, जब जनसंख्या असजातीय हो। निम्न में से कौन सा यादृच्छिक प्रतिचयन विधि है? स्तरित प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन, बहुआयामी प्रतिचयन, और उपरोक्त सभी। तो मैं बात करूं, रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? तो स्तरित मतलब ऑन द बेसिस स्ट्रैटिफाइड, व्यवस्थित, सिमेट्रिकल, मल्टी डायमेंशनल। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी क्या है? बाय डिफॉल्ट यादृच्छिक प्रतिचयन का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में कौन सा यादृच्छिक प्रतिचयन की पद्धति है? कोटा, सौदेश्य, व्यवस्थित और क्लस्टर। तो अगेन इसका आंसर क्या? क्लस्टर जो सैम्पलिंग होती है वह जो सैम्पलिंग है वो यादृच्छिक प्रतिचयन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 4। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत परीक्षण की महत्वपूर्ण कमी है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत परीक्षण की महत्वपूर्ण कमी है कम समय, सटीकता, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, और इनमें से कोई नहीं। जब आप इंडिविजुअली सबको डायरेक्टली एग्जामिन करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? वह है
है ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। लोग जब व्यक्तिगत परीक्षण करते हैं तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। जनगणना का महत्वपूर्ण गुण है सभी मदों की सूचना एकत्रित होती है, समंकों की सूचना अधिक सटीक होती है, एक और भी दोनों, और अधिक महंगी होती है। तो महत्वपूर्ण गुण की जब बात की जा रही है तो यह 1 और 2 दोनों होंगी, क्योंकि महंगी होना ये इसका एक लिमिटेशन है, इसकी कमी है। साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन में प्रत्येक संभावित प्रतिदेश के चुने जाने की प्रायिकता समान होती है। प्रतिदेश के सभी मद एक दूसरे से चुनाव से स्वतंत्र होते हैं, केवल 1 और 1 व 2 दोनों। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सभी के जो, क्योंकि साधन चयन है तो इसका आंसर 1 नहीं होगा, ये दोनों होंगे। एक तो संभावित प्रतिदेश की चुनाव प्रायिकता समान होगी और प्रतिदेश के सभी मद एक दूसरे चुनाव से स्वतंत्र होंगे। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो सभी मदों के चुनी हुई समान होगी, अगर वह नहीं है तो असमान होगी, यानी विद रिप्लेसमेंट वाले केस में। तो यहाँ पे सिर्फ क्या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, विद और विदाउट नहीं है। तो विद और विदाउट नहीं होने से इसका जो दूसरा ऑप्शन है प्रतिदेश के सभी मत एक दूसरे के स्वतंत्र होंगे, इस बात पे थोड़ा डाउट है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण की महत्वपूर्ण कमी है कम समय, सटीकता, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने अभी थोड़ी पहले बताया ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। जनगणना का महत्वपूर्ण गुण है सभी मदों की सूचना इकट्ठी करती है, समंकों की सूचना अधिक सटीकता होती है, ए और बी भी दोनों या अधिक महंगी होती है। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिदर्श समंकों द्वारा गणना की गई संख्या को कहते हैं सांख्यिकी, जनसंख्या, प्राचल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिदर्श समंकों की गणना की गई संख्या या प्रतिदर्श समंकों को जो रिप्रेजेंट करते हैं हमें उसे स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और ये मैंने आपको बताया था। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, प्राचल यानी पैरामीटर। तो सैंपल है तो सैंपल का कौन है भैया लिंक, स्टैटिस्टिक इसका निरूपण होगा। तो ये दोनों स्टैटिस्टिक्स यानी ऑप्शन नंबर 1। स्तरीकृत प्रतिचयन को प्राथमिकता दी जाती है जब यादृच्छिक प्रतिचयन संभव नहीं हो, छोटे प्रतिदेश की आवश्यकता हो, जनसंख्या पूर्णतः सजातीय हो, जनसंख्या पूर्णतः सजातीय ना हो। तो हम स्तरित प्रतिचयन का इस्तेमाल करते हैं जब जनसंख्या पूर्णतः सजातीय ना हो। गैर यादृच्छिक प्रतिचयन को निम्न से भी जाना जाता है: प्रायिकता प्रतिचयन, गैर प्रायिकता प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन और जनगणना। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग को हम जानते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम से भी, और रैंडम सैम्पलिंग को हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम से भी। नेक्स्ट है प्रतिदर्श समंकों द्वारा गणना की गई संख्या को कहते हैं, ये भी बात की हमने। प्रतिदर्श समंकों को गणना की गई संख्या को हम बोलते हैं सांख्यिकी। स्तरित प्रतिचयन को प्राथमिकता दी जाती है कब? पहला, यादृच्छिक प्रतिचयन संभव ना हो, छोटे प्रतिदेश की आवश्यकता हो, जनसंख्या पूर्णतः सजातीय हो, जनसंख्या पूर्णतः सजातीय ना हो। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
4। गैर यादृच्छिक प्रतिचयन को निम्न से भी जाना जाता है: प्रायिकता, गैर प्रायिकता, स्तरित और जनगणना। तो गैर यादृच्छिक प्रतिचयन को हम जानते हैं गैर प्रायिकता प्रतिचयन, यानी ऑप्शन नंबर 2। निर्दिष्ट रुचि की विशेषता रखने वाले सभी संभावित अवलोकनों का एकत्रित करना कहलाता है। एक विशेष स्पेशलिटी वाले सभी जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं उनको एक किया जाता है। पहला है जनसंख्या, दूसरा है रैंडम सैम्पलिंग, तीसरा है ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग और सुविधाजनक सैम्पलिंग। तो हमने एक विशेष ऑब्जेक्टिव को ही ध्यान में रखते हुए जब चुना है तो उसे बोलते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिशियरी। निम्न में से कौन सी गैर यादृच्छिक प्रतिचयन तकनीकी नहीं है? उद्देश्य प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन, सुविधाजनक प्रतिचयन और समूह प्रतिचयन। तो उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव, कोटा और सुविधाजनक, ये तीनों क्या हैं? गैर यादृच्छिक हैं। और क्या नहीं है? समूह प्रतिचयन, ग्रुप सैम्पलिंग। यदि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य का चुनाव होने का अवसर समान हो तो यह कहलाएगा: ऑप्शन 1 गैर यादृच्छिक, ऑप्शन 2 कोटा, ऑप्शन 3 स्नोबॉल, ऑप्शन 4 समान प्रायिकता चुनाव विधि। अगर प्रत्येक सदस्य के चुने जाने के अवसर समान है तो ये गैर यादृच्छिक नहीं है, कोटा भी नहीं है, स्नोबॉल भी नहीं है, ये क्या है? समान प्रायिकता चुनाव विधि, ये ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रतिचयन का उद्देश्य है परिकल्पना की जांच करना, वाई वी प्रेफर टू गो द सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, जनसंख्या के प्राचल का आकलन करना, ऑप्शन 1 और 2 दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिचयन के जब उद्देश्य की बात की थी, इसके ऑप्शन है परिकल्पना की जांच भी करता है और बाय डिफ़ॉल्ट ये जनसंख्या के प्राचलों का आकलन भी करता है, टू एस्टिमेट दी पॉपुलेशन पैरामीटर। प्रतिचयन बताता है समय को, पैसे को, 1 और 2, उपरोक्त में कोई नहीं। उसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 1 और 2, ये समय भी बचाएगा और पैसा भी बचाएगा। प्रतिदर्श सर्वेक्षण का अंतर का मतलब है उत्तर देने वाला उपलब्ध ना हो, प्रश्नावली में वापस ना करना, उत्तर देने वाला सूचना देने से इनकार करें और उपरोक्त सभी। तो वाई देयर इज ए एरर, तो प्रतिदर्श में अंतर करने का कारण होता है उपरोक्त सभी, या तो उपलब्ध ना हो, प्रश्नावली वापस ना आए, या फिर सूचना देने से इनकार करते। इन सभी कारणों से आपके अंतर आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। इन परिस्थितियों में प्रतिचयन त्रुटियों के अपेक्षा बिना प्रतिचयन त्रुटियों की संभावना अधिक है। इन a particular condition sampling error is bigger than the non-sampling error। बड़े प्रतिचयन का अध्ययन, संपूर्ण गणना, एक्सेशन जांच करता, उपरोक्त सभी। तो जब हम संपूर्ण गणना करते हैं यानी सेंसस मेथड करते हैं, वहाँ पे प्रतिचयन त्रुटियाँ क्या होती हैं? वो कम हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2। स्तृत प्रतिचयन के किस आवंटन में आकलक का प्रसरण न्यूनतम होगा? समान आवंटन में, अनुपातिक आवंटन में, अनुकूलतम आवंटन में, या स्वेच्छ आवंटन में? तो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्टिमम एलोकेशन में जो है
उस केस में स्थित प्रतिचयन का क्या होगा, प्रसरण न्यूनतम होगा। इन परिस्थितियों में प्रतिचयन की त्रुटियों की अपेक्षा बिना प्रतिचयन त्रुटियों की संभावना अधिक होती है। तो बिना प्रतिचयन जैसे जैसे सैंपल बढ़ता है वो कम बढ़ जाता है, जबकि प्रतिचयन त्रुटियां जैसे जैसे सैंपल बढ़ता है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2। स्तरित प्रतिचयन में किस आवंटन में आकलक का प्रसरण शून्य होता है? इन विच केस दी वेरिएंस इज टू बी मिनिमम इन दी समान प्रपोर्शन, अनुपातिक में, आवंटन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, अनुकूलतम में, ऑप्टिमम में और स्वेच्छ में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुकूलतम आवंटन में ऐसा होता है। जनगणना अन्वेषण को प्रतिदर्शन अन्वेषण से अधिक पसंद नहीं किया जाता, क्यों नहीं करते? इस पर खर्चा अधिक होता है, हाँ साहब। इसमें समय अधिक साध्य है, इसमें भूल की अधिकता की संभावना होती है और उपरोक्त सभी। उसका ऑप्शन नंबर 4, ये सभी इसके जवाब होंगे। यादृच्छिक प्रतिचयन को निम्न में से किस नाम जाता है? प्राथमिकी, गैर प्रायिकता, स्तरित और जनगणना। तो इट्स ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सैम्पलिंग। ध्यान रखना, इसका नाम प्राथमिकी प्रतिचयन भी होता है और इसका नाम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी होता है, यानी प्रायिकता प्रतिचयन भी होता है। प्रतिचयन की वह विधि जिसमें जनसंख्या को विभिन्न सजातीय समूह में से किसी विशेषता के अनुसार विभाजित किया जा सकता है को कहते हैं निर्णय, स्तरित, समूह या क्रमबद्ध। तो जब हम किसी विशेषता के अनुसार डिवाइड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्तरित। ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार ये हमारा टेस्ट नंबर 2 है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो समझ आ रहे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप या इन क्वेश्चनों करने से पहले आप अपोगे एकेडमिक्स पे जाकर हमारे सैम्पलिंग की वीडियो देखिएगा। अपोगे एकेडमिक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।